जय हिंद साथियों, मैं हूं विट्टू ब्रायन और आप देख रहे हैं सीबीएसई जोन। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे आईपीएल हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। ठीक, तो कहा इस आईपीएल की जो मार्केटिंग है ये कहकर कहा जाता है कि ये हमारा क्या है, देश का त्योहार है। लेकिन जब देश का त्योहार ही देश को बर्बाद करने पे तुला हो, जिसके कारण कई सारे युवा भटकने पे की कगार पे हो, जिसके कारण कई सारे युवा आज बेरोजगारी के हाशिए पर खड़े हो, तो क्या इस देश को ऐसे त्योहार की जरूरत है? चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आईपीएल कैसे हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। चलिए सबसे पहले जो हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, सट्टेबाजी का। वैसे तो हिंदुस्तान में जुआ यानी सट्टा महाभारत के काल से ही खेला जा रहा है, क्योंकि जब भी आपने महाभारत में देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे जो पांडव थे उन्होंने जुओं में अपनी सारी संपत्ति हार गया था, इवन अपनी पत्नी तक को वो दांव पर लगाकर हार गए थे। लेकिन आजकल मैं इसलिए सबसे ज्यादा आईपीएल को कहूंगा कि देश को बर्बाद करने में लगा, क्योंकि आईपीएल के कारण ही सबसे ज्यादा भारत में युवा सट्टा लगा रहे हैं। इवन आलम यह है फिलहाल कि जो व्यक्ति दिन का 200 रुपये 250 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है वो भी क्या कर रहा है, शाम को आईपीएल के चक्कर में जुए में लगा रहा है पैसा। इवन आजकल जो छोटे छोटे बच्चे गांव वगैरह में जो बच्चे हैं, यहाँ तक कि मैं अपने गांव में भी देखता हूँ कि कई सारे जो बच्चे छोटे हैं अभी उन्हें उतनी अकल नहीं है, वो भी क्या कर रहे हैं, एक टीम पे दूसरी टीम पे क्या कर रहे हैं, पैसा लगाकर जुआ खेल रहे हैं। ठीक, इसलिए मैं कहूंगा कि नहीं, ये जो आईपीएल है क्या कर रहा है, देश को बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहा है। क्यों कर रहा है? पहला जुए का। वैसे तो जुआ का जो कानून है इंडिया में वो क्या है, 1867 का बना हुआ है। जो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है हमारे यहाँ, मतलब 1867 का बना हुआ है। इसमें बहुत सारे क्या लूप होल्स हैं। इसमें क्या क्या लूप होल है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें जो लूप होल है सबसे ज्यादा ये, इसमें ये डिफाइन नहीं किया गया है। इसमें जो सबसे ज्यादा लूप होल वो क्या है, वो ये है, इसमें ये डिफाइन नहीं किया गया है कि आखिर जुआ कहेंगे किसको। ठीक, इसलिए जो भी जुआ खिलाने वाली जो कंपनी है यानी कि जो सट्टा बाजार है, उन्होंने क्या किया, इसको दो भागों में बांट दिया। किसमें कि हम जो जुआ खिलाने वो क्या है, स्किल बेस है, उसमें लक बेस नहीं है। इसमें इसको क्या किया, इसमें दो भागों में बांट दिया। एक बांट दिया क्या, लक बेस, दूसरा क्या है, स्किल बेस। स्किल बेस जैसे अब जो भी रमी खेलते हैं, रमी उसको इन्होंने क्या किया, ये स्किल बेस है। ये जहां पे स्किल लग रहा है उसको ये क्या कहते हैं, ये जुआ नहीं है, यानी कि ये गैम्बलिंग नहीं है। जहां पे लक लग रहा है यानी कि जहां पे क्या है, किस्मत आजमाया जा रहा है, वहां क्या है, ये लक बेस है। तो जब भी ये किसी भी कोर्ट में मुकदमा दायर होता है किसी भी कंपनी के खिलाफ, जैसे जो ड्रीम 11 कंपनी हो गई या फिर जो माई सर्कल 11 है या फिर जितनी भी जो कंपनियां हैं सट्टा बाजार की, उसको सब क्या करते हैं, सिंपल जाते हैं कोर्ट में, कहते हैं कि हमारा जो गेम वो क्या है, स्किल बेस है। स्किल बेस कैसे प्रूफ करते हैं, वो सिंपल कहते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ टीम चुनना होता है और टीम वही चुन सकता है जिसने क्या किया है, डाटा को एनालाइज किया है, यानी जिसके पास क्या जो पूरा डाटा है आईपीएल की, ठीक, उसको एनालाइज करने की क्षमता है, उसने भी पूरा एनालाइज कर लिया। तो एनालाइज करने के बाद क्या है, उसके पास स्किल आएगा। तो स्किल है तो वो जुआ कहां से हो गया, गैम्बलिंग किसको कहते हैं, जो लक बेस हो। तो लक बेस प्रूफ नहीं हुआ, यहाँ क्या प्रूफ हो गया कि ये स्किल है। ठीक, इस कारण से क्या हुआ, ये कोर्ट में जीत गए। इस सट्टेबाजी प्रमोट किया जा रहा है खुलेआम। इसमें कई सारे हमारे जो सेलिब्रिटी हैं, या तो वो क्रिकेटर हो या फिर वो क्या है, एक्टर वगैरह है, ये सब क्या करें, खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं इस कारण से। ठीक, तो हमें ऐसे क्रिकेटरों से, हमें ऐसे एक्टरों से बचना चाहिए जो इस तरह के खेल को प्रमोट ना करें। पहला हो गया सट्टेबाजी। दूसरा जो हमारे पास क्या है, वो असली मुद्दों को ढकना। यानी कि जब से आईपीएल का शुरुआत होता है, यानी आईपीएल लगभग 2 महीने चलता है हिंदुस्तान में। इन दो महीनों में आप देखेंगे कि सारा जो सोशल मीडिया हो, या चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर वो क्या हो, टेलीविजन में हो या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सारे मीडियो पर क्या होता है, कवरेज किसका रहता है, आईपीएल का जमा हुआ रहता है। तो जब बाकी देश में क्या है, सिर्फ आईपीएल ही एक मुद्दा है नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, परंतु उन मुद्दों को क्या किया जाता है, कवर कर दिया जाता है, पूरा ढक दिया जाता है। बस आईपीएल का महिमा मंडन किया जा रहा है दिन रात टीवी पर। जब भी हम टीवी खोलते हैं रात के 7 बजे से 9 बजे तक या 10 बजे तक आईपीएल की खबरें चलती रहती है। ठीक, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है, युवाओं को भटकाना। ऐसे मैं क्या हूँ, एक शिक्षक हूँ। एक शिक्षक तौर पर मैं अपने बच्चों को जब भी होमवर्क देता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, अगले दिन क्लास में होमवर्क करके नहीं लाते हैं। जवाब में मैं उनसे पूछता हूँ कि आखिर होमवर्क क्यों नहीं किए, तो उसका कारण क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों का कारण एक ही रहता है, क्या सर कल मैच था, हमारे फेवरेट टीम का मैच था, कभी सीएसके का मैच था, कभी आरसीबी का मैच था, कभी एमआई का मैच था। तो बच्चे क्या करते हैं, इस कारण से अपने होमवर्क नहीं पूरा करते हैं। और ये क्या है इसमें कि ये जो युवा है हमारे देश के, उन्हें ये बेरोजगारी का एहसास नहीं होता 2 महीने। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो सट्टे के कारण थोड़ा बहुत कमा लेते हैं या फिर गवा देते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब ये उनको बेरोजगारी कब फील होगी, जब वो खाली बैठे रहेंगे। लेकिन वो खाली बैठे नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, आराम से एंटरटेनमेंट के तौर पर उन्हें क्या है, आईपीएल का स्वाद मिल ही रहा है, तो उन्हें बेरोजगारी फिर भी नहीं हो रही है। ठीक, और तीसरा जो चौथा हमारे पास मुद्दा है वो क्या है, अन्य खेलों के प्रति कम रुचि। जब से आईपीएल आया है क्रिकेट का जो लेवल है वो क्या है, बहुत अप हो गया है। इसके कारण क्या है,
बाकी सभी यदि इस वक्त में अभी कोई टूर्नामेंट कराए हॉकी का, तो हॉकी का टूर्नामेंट कोई देखना चाहेगा नहीं, फुटबॉल का कराए कोई देखना चाहेगा, बैडमिंटन का, यानी बाकी सब सारे जो भी गेम है उन सब सारे गेम का जो क्या किया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आईपीएल का महिमा मंडन किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बाकी जो खेलों के जो खिलाड़ी हैं उनको क्या है, उतना कीमत नहीं मिल पा रहा, उतना उनको वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। ठीक, तो इन सब कारणों से जो क्या है, हमारे देश का युवा क्या है, बर्बाद हो रहा है। यदि आप गौर से देखें तो हमारे यहाँ जो भी स्टार्टअप हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने क्या कहा था कि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम स्टार्टअप है वो क्या है, या तो वो क्या है, फास्ट फूड डिलीवरी ऐप है, बस कैसे भी करके हमें क्या करना है, 10 मिनट में क्या करना है, फूड को डिलीवर करना है, बस यही है हमारे पास। तो हमारे यहाँ दो टाइप का स्टार्टअप, एक तो हमारे यहाँ क्या है ये फूड डिलीवरी स्टार्टअप है, दूसरा क्या है हमारे पास वैसा स्टार्टअप ज्यादा खुल गया है जो क्या है, गैम्बलिंग का स्टार्टअप है। वहीं इसके बजाय यदि आप चाइना की तुलना करें तो चाइना क्या है, वैसे स्टार्टअप ज्यादा है जिसमें क्या इनोवेशन है। आपको जुआ खिलाने में कोई इनोवेशन लगेगा नहीं, बस ओनली क्या किया है कि जुआ का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया गया और उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे पहले जो जुआ खिलाया तो ऑफलाइन खिलाया जाता था, अब जुआ क्या है, कंपनियां खिला रही है। यदि आप गौर से देखें तो हमारे यहाँ जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें भी आप जो सबसे टॉप डोनर हैं उसके आप नाम देखें तो क्या आएगा, जो सबसे पहला नाम आता है 1362 करोड़ का, वो किसका आता है, फ्यूचर गेमिंग का। और जो फ्यूचर गेमिंग वो क्या काम करती है, सिंपल जुआ खिलाने का काम करती है। यानी कि आप गौर से देख सकते हैं कि जुआ खिलाने में कितना ज्यादा पैसा है। ठीक है ना, चलिए तो ये हमारे क्या है, 4 पॉइंट हैं जिसके कारण क्या है, हमारा जो आईपीएल है वो क्या कर रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईपीएल के कारण सिर्फ और सिर्फ निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा है, इसके कारण बहुत सारे क्या है जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो भी पड़े हैं। जैसे यदि आप गौर से देखें तो आईपीएल के कारण बहुत सारा जो सरकार को होता है क्या, तो रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसके कारण सरकार क्या करती है, बहुत सारे फंड में उसको इस्तेमाल करती है उस पैसे को। ठीक है ना, तो आईपीएल का पॉजिटिव इंपैक्ट भी है और नेगेटिव इंपैक्ट भी है, दोनों है। परंतु इसके नेगेटिव इंपैक्ट मुझे कहीं ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इससे जो हमारा जो देश का युवा है वो क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और ऐसे भी कहा जाता है यदि आपको किसी भी देश को बर्बाद करना है तो आप कुछ मत कीजिए, उस देश के युवा को क्या कीजिए, खत्म कर दीजिए, वो देश ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।